अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रमजान का एक ऐसा राज है जो सीधा आपकी कब्र तक जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि ये भूख और प्यास कब्र के अंधेरे में क्या शक्ल इख्तियार करेगी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आम बयान नहीं, ये वो हकीकत है जो दिल हिला देगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र रोशनी से भर जाए तो ये बयान आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि आज हम बात करेंगे रमजान और कब्र के उस ताल्लुक की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, ये आखिरत की तैयारी का ऐलान है। ये वो महीना है जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत बरसाई जाती है, मगफिरत बांटी जाती है, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन सब का ताल्लुक हमारी कब्र से क्या है। कब्र वो जगह जहां हमें तन्हा जाना है, न माल साथ होगा, न दोस्त, न खानदान, सिर्फ आमाल साथ जाएंगे। कुरान कहता है कि इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। तो क्या रमजान की कोशिश कब्र में नजर आएगी? सोचें, जब हमें लहद में उतारा जाएगा, मिट्टी डाल दी जाएगी, लोग वापस चले जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, वहां सबसे पहले क्या काम आएगा? हदीस में आता है कि आमाल इंसान के पास शक्ल इख्तियार करके आते हैं। नमाज, रोजा, सदका सब मुहाफिज बन जाते हैं। तो क्या रमजान के रोजे भी कब्र में हमारी हिफाजत करेंगे? रमजान में हम सहरी के वक्त उठते हैं, नींद छोड़ते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं, हराम से बचते हैं, नजरों को झुकाते हैं, जबान को काबू में रखते हैं, दिल को साफ करने की कोशिश करते हैं। ये सब कुर्बानियां जाया नहीं होती, अल्लाह के यहाँ हर लम्हा महफूज होता है। कुरान में आया है कि अल्लाह जर्रा बराबर नेकी भी जाया नहीं करता। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग रमजान को सिर्फ रस्म बना देते हैं। रोजा है मगर जबान झूठ से नहीं बचती, आंख गुनाह से नहीं बचती, दिल कीना से खाली नहीं होता। ऐसा रमजान कब्र में क्या करेगा? कब्र रोशनी मांगती है और रोशनी अमल से बनती है। रमजान वो महीना है जिसमें इंसान अपने आमाल को मजबूत बना सकता है। सोचें, अगर रमजान में पढ़ी गई हर नमाज कब्र में चिराग बन जाए, अगर हर सच्ची तौबा कब्र में सुकून बन जाए, अगर हर आंसू कब्र में ठंडक बन जाए। कितने लोग हैं जो रमजान की कदर नहीं करते, वक्त जाया कर देते हैं, इबादत को टाल देते हैं, कहते हैं अभी वक्त है, लेकिन कब्र का वक्त कौन जानता है। रमजान दरअसल कब्र की तैयारी का महीना है। ये वो मौका है जिसमें हम अपनी आखिरत संवार सकते हैं। हर रोजा नफ्स को कमजोर करता है, हर सजदा दिल को नरम करता है, हर तिलावत रूह को ताकत देती है, और जब रूह ताकतवर हो जाए तो कब्र का अंधेरा भी कम लगता है। याद रखें, कब्र में सवाल होंगे, कब्र में आजमाइश होगी, वहां सिर्फ ईमान और अमल साथ होगा। अगर रमजान ने आपके ईमान को मजबूत किया तो कब्र में जवाब देना आसान होगा। अगर रमजान ने आपके दिल को जिंदा किया तो कब्र की तन्हाई इतनी खौफनाक नहीं लगेगी। लेकिन अगर रमजान गफलत में गुजर गया तो यही महीना कयामत के दिन शिकायत भी कर सकता है। सोचें, एक तरफ वो शख्स है जिसने रमजान को संवार लिया, कुरान पढ़ा, दिल से तौबा की, लोगों को माफ किया, सदका दिया, नमाजें सनवारी, और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसने रमजान को आम दिनों की तरह गुजार दिया। जब दोनों कब्र में जाएंगे तो क्या उनकी हालत एक जैसी होगी? हरगिज नहीं। रमजान असल में कब्र के अंधेरे के खिलाफ रोशनी जमा करने का मौका है। ये महीना हमें बताता है कि असल जिंदगी आगे है, ये दुनिया आरजी है, असल ठिकाना कब्र है। और याद रखें, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग भी बन सकती है और जहन्नुम के घरों में से एक गड़ा भी। फैसला कहाँ होता है? यहीं, इसी जिंदगी में। और रमजान इस फैसले का सुनहरी मौका है। आप आज जो रोजा रख रहे हैं वो कल आपकी कब्र में ढाल बन सकता है। आप आज जो तिलावत कर रहे हैं वो कल आपके लिए रोशनी बन सकती है। लेकिन एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, एक ऐसा अमल जो रमजान में अगर कर लिया जाए तो कब्र की हालत बदल सकती है। वो अमल क्या है? वो कौन सा राज है जो रमजान और कब्र के ताल्लुक को मुकम्मल करता है? यही वो राज है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और अगले हिस्से में मैं आपको वो राज बताऊंगा जो आपकी कब्र की तकदीर बदल सकता है। वो राज क्या है? वो राज है दिल की सच्ची तौबा और हुकूकुल इबाद की अदायगी। जी हाँ, सिर्फ रोजा रख लेना काफी नहीं, सिर्फ भूखा प्यासा रह लेना काफी नहीं। कब्र को रोशनी चाहिए, और रोशनी सिर्फ खालिस दिल से निकलती है। रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह बंदे को बार बार पुकारता है, आओ, लौट आओ, मैं माफ करने वाला हूँ। लेकिन सवाल ये है कि हम वाकई लौटते हैं? कितने लोग हैं जो रमजान में भी दिल साफ नहीं करते, नमाज पढ़ते हैं मगर दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं मगर भाई से नाराज रहते हैं, रोजा रखते हैं मगर किसी का हक दबाए रखते हैं। याद रखें, कब्र में सबसे ज्यादा बोझ लोगों के हुकूक का होगा। अगर किसी का दिल दुखाया, अगर किसी का माल खाया, अगर किसी पर जुल्म किया
تو رمضان کا روزہ بھی اس وقت تک مکمل روشنی نہیں دے گا جب تک حق ادا نہ ہو۔ اسی لیے رمضان اور قبر کا سب سے گہرا تعلق دل کی صفائی سے ہے۔ رمضان میں ایک آنسو جو سچے دل سے گرے وہ قبر میں سمندر کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ رمضان میں ایک سچی معافی قبر میں سکون بن سکتی ہے۔ رمضان میں ایک حق واپس کرنا قبر کے عذاب کو روک سکتا ہے۔ سوچیں، اگر ہم آج کسی کو معاف کر دیں تو کل اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اگر ہم آج کسی کا حق ادا کر دیں تو کل ہماری قبر ہلکی ہو جائے گی۔ رمضان صرف عبادت بڑھانے کا نام نہیں، یہ حساب صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنے رب سے حساب بھی اور بندوں سے حساب بھی۔ قبر میں فرشتے پوچھیں گے اور انسان اکیلا ہوگا۔ وہاں نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ کوئی دلیل، وہاں صرف سچ چلے گا۔ اگر رمضان نے ہمیں سچا بنا دیا تو قبر آسان ہو جائے گی۔ اگر رمضان نے ہمیں بدل دیا تو قبر روشن ہو جائے گی۔ لیکن اگر رمضان بھی ہمیں نہ بدل سکا تو پھر کون سا وقت بدلے گا؟ آج بھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، دروازہ کھلا ہے۔ آج توبہ کر لو، آج دل صاف کر لو، آج معاف کر دو، آج حق ادا کر دو، کیونکہ کل جب قبر کی مٹی ڈالی جائے گی تو واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا۔ رمضان دراصل قبر سے پہلے کا آخری پیغام ہے۔ یہ مہینہ کہتا ہے اپنی آخرت سنوار لو، اپنی قبر کو اندھیرا مت بننے دو، اور یاد رکھو جو شخص رمضان میں سچی توبہ کر لیتا ہے اس کی قبر تنہا نہیں رہتی، اس کے ساتھ اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی توبہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے آنسو ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک اور حقیقت سن لیں، رمضان اور قبر کا تعلق صرف توبہ تک محدود نہیں، یہ تعلق قرآن سے بھی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن قبر میں بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سوچیں، اگر رمضان میں ہم نے قرآن سے دوستی کر لی تو قبر میں یہی قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ رمضان میں پڑھی گئی ہر آیت قبر میں روشنی بن جائے؟ اگر ہم نے قرآن کو صرف رسم بنا لیا تو فائدہ کم ہوگا، لیکن اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھا، دل پر اتارا، عمل میں لائے تو یہی قرآن قبر میں سکون بن جائے گا۔ رمضان ہمیں قرآن کے قریب لاتا ہے اور قرآن ہمیں قبر کی تیاری سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ اعلان ہے کہ قبر یقینی ہے۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت کم ہے۔ ایک اور راز سنیں، رمضان میں کی گئی نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر ایک عام دن کی نیکی قبر میں روشنی بن سکتی ہے تو رمضان کی نیکی کتنی روشنی لائے گی؟ اگر ایک عام دن کا صدقہ عذاب کو روک سکتا ہے تو رمضان کا صدقہ کیا کرے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو افطار کرواتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مسکین کو کھانا دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ سب اعمال قبر میں ڈھال بن سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اگر عمل دکھاوے کے لیے ہے تو روشنی کمزور ہوگی، اگر عمل اللہ کے لیے ہے تو قبر جگمگا اٹھے گی۔ یاد رکھیں، قبر کا اندھیرا صرف مٹی کا اندھیرا نہیں، وہ گناہوں کا اندھیرا بھی ہے، اور رمضان گناہوں کو مٹانے کا موقع ہے۔ جو شخص رمضان میں خود کو بدل لیتا ہے وہ قبر میں پرسکون ہوگا۔ جو شخص رمضان میں بھی غفلت میں رہا وہ قبر میں بھی گھبراہٹ محسوس کرے گا۔ آج سوچ لیں، یہ رمضان شاید آخری ہو۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں۔ انہوں نے بھی سحری کی تھی، انہوں نے بھی افطار کیا تھا، لیکن آج وہ تنہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگلا رمضان ہم دیکھیں گے یا نہیں؟ اگر یہ آخری رمضان ہو تو کیا ہماری قبر تیار ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو دل کو ہلا دینا چاہیے۔ رمضان دراصل قبر سے پہلے کی آخری مہلت ہے۔ جو اس مہلت کو پہچان لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو اسے ضائع کر دیتا ہے وہ بعد میں صرف افسوس کرتا ہے۔ آج بھی وقت ہے، دل کو جگا لو، قرآن سے جڑ جاؤ، توبہ کر لو، لوگوں کے حق ادا کر دو، تاکہ جب قبر میں اتارا جائے تو مٹی تنگ نہ ہو، اندھیرا خوفناک نہ ہو، اور سوال مشکل نہ ہو۔ اور اب سنو وہ راز، یہ راز ہے سچے دل کی نیت اور حق و لباد کی ادائیگی کا۔ اکثر لوگ رمضان میں عبادت کرتے ہیں لیکن دل صاف نہیں کرتے۔ اگر ہم نے دل صاف نہ کیا، کسی کا حق ادا نہ کیا، کسی کو معاف نہ کیا، تو قبر میں ہمارا روزہ بھی روشنی نہیں بنے گا۔ یہ وہ بات ہے جو زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ روزہ جو صرف بھوک پیاس کی حد تک رہا وہ قبر میں محافظ نہیں بنے گا، لیکن جو روزہ اخلاص اور نیت سے رکھا گیا، دل کو صاف کرنے کے لیے قربانی دی گئی اور لوگوں کے حقوق ادا کیے گئے، وہ قبر میں روشنی بن جائے گا۔ اب غور کریں، جب ہم رمضان میں سحری اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن دل میں بغض، حسد یا ظلم ہے، تو یہ عبادت قبر میں خاموشی کے ساتھ مایوسی کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن جو شخص روزہ رکھتے ہوئے دل صاف کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ قبر میں فرشتوں کی حفاظت اور سکون حاصل کرے گا۔
कुरान और हदीस में भी वाज़ेह है। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हर नेकी को जाया नहीं किया जाएगा, नेकी का सिला क़यामत में दिया जाएगा और आमाल कब्र में रोशनी और सुकून बन जाएंगे। ये राज इसी बात पर जोर देता है कि रमजान और कब्र का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि दिल और आमाल की सफाई से जुड़ा हुआ है। अब एक और पहलू समझें, नमाज, रोजा, सदका, कुरान की तिलावत, ये सब आमाल अगर खालिस नीयत से किए जाएं तो कब्र में चिराग बन जाते हैं। इसीलिए हर एक शख्स को चाहिए कि रमजान में हर अमल में इखलास पैदा करे। सिर्फ ज़ाहिरी इबादत काफी नहीं, हर दुआ, हर रोजा, हर सदका, हर तिलावत में खालिस नीयत और दिल की सफाई हो। और एक हकीकत जो कम लोग जानते हैं, कब्र का सबसे बड़ा सुकून उन आमाल से मिलता है जो इखलास और हक़्क़ुल इबाद के साथ किए गए हों। यानी जो शख्स रमजान में सिर्फ अपने लिए इबादत करे लेकिन लोगों के हुकूक पर जुल्म करे, वो कब्र में सुकून नहीं पाएगा। लेकिन जो शख्स अल्लाह की रजा और लोगों के हक के लिए इबादत करे, वो कब्र में रोशनी और राहत हासिल करेगा। और यही वो राज है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। दिल को जगाने वाला पहलू ये है, ये रमजान आपकी कब्र के लिए तैयारी का सबसे बड़ा मौका है। ये महीना बताता है कि दुनिया आरजी है, लेकिन आखिरत की बुनियादें आज आपके आमाल से रखी जाती हैं। अब सुनो, अगले हिस्से में हम ये देखेंगे कि किस तरह रमजान में एक छोटा सा अमल कब्र की हालत बदल सकता है। एक ऐसा अमल जो अक्सर लोग छोटा समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो अंधेरी कब्र में रोशनी बन सकता है। यही वो राज है जिसे हम अगले हिस्से में खोलेंगे। और अब सुनो वो छोटा सा अमल। ये अमल है सदका और दूसरों के हुकूक अदा करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा सदका करना जरूरी है या बड़े अमल की तवक्को रखना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि छोटा अमल भी कब्र में रोशनी बन सकता है। एक छोटा सा सदका, एक छोटी सी नेकी, एक मुआफ कर देना, ये सब कब्र में फरिश्तों के लिए चिराग बन जाते हैं। सोचें, रमजान में जब आप अपनी रोटी का एक टुकड़ा किसी मिस्कीन को देते हैं या किसी को खुश करते हैं या किसी के हक को वापस करते हैं, ये छोटे छोटे अमाल कब्र में रोशनी और राहत पैदा कर देते हैं। हदीस में आया है, सबसे छोटी नेकी भी कभी जाया नहीं होती। और कुरान कहता है, जो अमल अल्लाह के लिए खालिस हो वो कभी जाया नहीं होता। अब गौर करें, ये छोटा सा अमल जो आज हम नजरअंदाज कर देते हैं, कल हमारी कब्र में जिंदगी की रोशनी बन सकता है। ये वो राज है जो लोग आम दिनों में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन रमजान में ये सबसे ज्यादा असर रखता है। याद रखो, कब्र में सबसे ज्यादा सुकून हासिल करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में दिल की सफाई, नीयत की खुलूस और हुकूकुल इबाद की अदायगी की। रमजान में छोटे छोटे आमाल की ताकत को कभी कम मत समझो। हर दुआ, हर नेकी, हर सदका, हर अच्छा काम कब्र में रोशनी और रहमत बन जाता है। अब तसव्वुर करो, आपकी कब्र अंधेरी, सर्द, तन्हा और आपके आमाल के चिराग वहां रोशन हो रहे हैं। हर नेकी एक रोशनी, हर सदका एक चिराग, हर दुआ एक लहर। यही है रमजान का राज, यही है रमजान और कब्र का ताल्लुक। और सुनो एक और हकीकत, जो शख्स रमजान में अपने दिल को साफ कर लेता है, लोगों के हुकूक अदा कर लेता है, सदका और दुआ करता है, उसकी कब्र सुनते हैं फरिश्ते कि ये बंदा रहमत के साथ आया है। अब सोचो, ये रमजान आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। ये महीना आपकी कब्र की हालत बदल सकता है। और सबसे अहम बात यह है, ये अमल, ये छोटा सा राज अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बस उसे पहचानो और आज से शुरू करो। एक और पहलू याद रखो, जो शख्स रमजान में सिर्फ अपनी इबादत के लिए मेहनत करता है मगर लोगों के हुकूक अदा नहीं करता, उसकी कब्र में सुकून कम होगा। लेकिन जो शख्स अल्लाह की रजा और लोगों के हक के लिए इबादत करे, उसकी कब्र रोशन हो जाएगी, राहत मिलेगी और फरिश्ते उसके साथ होंगे। और आखिर में ये याद रखो, रमजान सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं, ये वो महीना है जो कब्र में रोशनी भेज सकता है, सुकून भी ला सकता है और आमाल को जन्नत की बुनियाद बना सकता है। ये राज जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बस इखलास, दिल की सफाई और हुकूकुल इबाद की अदायगी में छुपा है। आज अगर हमने दिल साफ किया, हक अदा किया, सदका दिया, दुआ की, तो कल हमारी कब्र आसान होगी, अंधेरा कम लगेगा और फरिश्ते हमारे साथ होंगे। लेकिन अगर रमजान सिर्फ रस्म बन जाए, दिल की सफाई ना हो, हुकूक अदा ना हो, तो कब्र में सुकून कम और इम्तिहान ज्यादा होगा। यही है रमजान का असल सबक, यही है कब्र का राज। और आखिरी बात, आज जो लम्हा चल रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। इस लम्हे को जाया मत करो, अपने आमाल दुरुस्त करो, दिल साफ करो और लोगों के हुकूक अदा करो, क्योंकि यही वो अमल है जो रमजान और कब्र को रोशनी और रहमत से भर देगा। अल्लाह हमें ऐसा रमजान अता फरमाए जो हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे।
آمین.